आपके फेसबुक पेज यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग एपी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एपी। और एपी में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना। एपी में बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एपी का जो आज पाठ होंगे वो आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग शांत रहिए और समझिएगा बढ़िया से। जो भी जुटिएगा कमेंट कीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलो कोई एक लड़का आ जाओ, ऐसे रखो स्क्रीन पे वहाँ। चलो रे तुम आ जाओ। अभी से समझेगा भी और प्लस दोनों कम करेगा। इसको रखो, बोर्ड का आना चाहिए। ठीक है, लाइव चल रहा है, जूम नहीं करेगा। अब आना है। देखो दोस्तों, आज हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे वो आपका टॉपिक है कि आपके पास कोई टर्म दिया रहेगा। ठीक, कोई ठीक है। पीछे आ रहा कैमरा? हाँ, हम लोग आए पीछे आ रहा है ना? हाँ। अब सुनो तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका है इस प्रकार। अगर क्वेश्चन आ जाए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस डब्बे की रिक्त स्थानों में भरे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा और आपको कैसे बनाना है। ठीक, आपको आराम से समझना है। इसमें जो जो पहले दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? एक बार कैमरा उधर कर दो। जो जो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे लिखा है रखा है उसको लिखेंगे। किसको लिखेंगे? उसको। हाँ, जो जो इसमें दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में जो जो दिया रहेगा। तो बताइए आप आराम से, कैमरामैन तुम भी समझना। इसमें पहला पद है ना, शुरुआत वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पहला पद कहते हैं, यानी कि प्रथम पद कहते हैं ना। तो दोस्तों देखिए, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ प्रथम पद। क्या लिख सकते हैं बाबू? प्रथम पद ए ना। प्रथम पद ए बराबर क्या लिखिएगा? 2। शुरू वाले को प्रथम पद, शुरू वाले को प्रथम पद। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद है कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा पद ज्ञात करें। उसके बाद कौन चीज दिया है? तीसरा पद ना। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो हम लोग तीसरा पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तीसरा पद। तीसरा पद को हम लोग सूचित किए थे A2 से। A2 से मारेंगे सब थोपी सीधे कर देंगे। A3 से। किससे? A3 से। A3 लिखो या T3 लिखो, बात एक ही होता है। ठीक है, तीसरा मतलब 3 है ना, 3 लिखेंगे तब 2 कैसे लिख देंगे? बकलेल सब। तो A3 यानी कि तीसरा पद का फॉर्मूला आपके पास कितना है? 26। तीसरा पद कितना है? 26। अब आप लोग बता, कैमरा थोड़ा सा उधर घुमा, उधर करो। चलो अमन कुमार खड़ा जा, चलो खड़ा जा, चलो खड़ा जा। तीसरा पद का फॉर्मूला बताओ। A+2D। हाँ, तो दोस्तों अब तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? A+2D। गुड, ऐसे पढ़ो। तो हम लोग यहाँ तीसरा पद का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तीसरा पद का फॉर्मूला। तो क्या होता है? A+2D बराबर क्या होता है? 26। दिखाई दे रहा है पूरा साफ साफ। तो दोस्तों अब देखो, आपके पास जिसका मान दिया रहेगा उसका मान वहाँ बैठा देना। ठीक है, चलो ए का मान क्या है? 2 बैठा दो, +2D रखो बराबर 26। तो 2D बराबर 26, प्लस उधर जाएगा तो -2। तो 2D बराबर 26 में 2 24 ना, अब 12 दूना, तो D बराबर कितना है? किसी को कोई दिक्कत? अब तुम्हारे पास A और D का मालूम है ना। देखो A का मान 2 है, उसके बाद D का मान 12 है। अब हमको कौन पद निकालना है? दूसरा पद। कौन पद? कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, पहले उसमें जो दिया रहेगा आप लोग पहले उनको लिख लीजिएगा। ठीक, और जिसका सूत्र लगेगा सूत्र लगा देना, और जिसका मान दिया रहेगा वो बैठा देना। और बैठाने के बाद हमको किसी प्रकार A और D का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? A और D का मान निकालना, तभी आप चौथा पद निकाल सकते हैं, छठो पद। तो दोस्तों पहले आपका काम है जो सवाल में दिया रहे उसको लिखना है और उसका जो सूत्र होगा उसको बैठा देना है और A और D का मान निकाल लेना है। और तब देखेंगे मतलब इस सवाल में कौन कौन डिब्बा खाली है। पहला वाला खाली नहीं है, दूसरा खाली था, इसलिए हम दूसरा पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूसरा पद निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ दूसरा पद। क्या लिखेंगे?
दूसरा पद, यानी कि A2 ना, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या आता है? A प्लस D। अब A का मान क्या है? और D का मान क्या है? 12 2 आपका आंसर। इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया इस डब्बा में अतः 2 डब्बा 26, इसमें क्या भराएगा? तो आपका आंसर। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, जैसा आपको अच्छा लगे शेयर भी कीजिएगा। तो आपके लिए एक सवाल आप लोगों के लिए दे रहे हैं, सवाल CW भी बनाइएगा, ठीक है? बनाइएगा ना? चलिए आपको हम अभी एक सवाल दे रहे हैं, बहुत अच्छा सा सवाल दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में आंसर भेजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा अच्छा लगा तो। ठीक, आप लोग पूरा फर्स्ट जल्दी बनाइए, ठीक है? तो दोस्तों ये हमारे बच्चा अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, और सही पूर्वक सभी दोस्तों आराम से बनाइए, साफ साफ बनाइए। एस राज, गुड मॉर्निंग एस राज, कैसे हैं? बोलिए, कुछ कमेंट कीजिए। अब ये दोस्तों पूरा फास्ट जल्दी बनाइए, बना रहे हैं ना? ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे क्लास की तरफ। दूसरा जो क्लास मेरा 6 का यानी कि 7th का स्टूडेंट्स जो क्लास कर रहे हैं, उनके बच्चे के पास जाते हैं, देखते हैं क्लास किस तरह वो। आप लोग आराम से बनाइए। और देखिए ये लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग हाई कर दीजिए। देखिए ये बच्चे 7th का बच्चे हैं, और आप लोग 7th के बच्चे हैं ना? हाँ, तो अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं? अच्छा, गणित में कौन सा सवाल पढ़ रहे हैं? सरलीकरण पढ़ रहे हैं, यानी कि बोर्ड मास पे ना? अच्छा अच्छा, क्या आप लोग बना लिए? सभी बना लिए? चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों को चेक किया जाएगा, ठीक है ना? देखिए साइकिल आगे लगा है, ठीक है दोस्तों। अब हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है? बाय दोस्त।